एना अपने पति को कभी भी बिस्तर पर अपने पास नहीं आने देती थी, क्योंकि जैसे ही बिस्तर पर थोड़ा भी हिलना डुलना होता, उसके नीचे लगे स्प्रिंग जोर जोर से चरमराने लगते थे। यह आवाज सिर्फ उन्हें ही नहीं बल्कि पूरी इमारत के लोगों को भी सुनाई देती थी। इस समस्या को दूर करने के लिए एक दिन जब उसका पति काम पर गया हुआ था, एना ने एक मरम्मत करने वाले कारीगर को बुलाया। कारीगर बिस्तर के नीचे घुसकर स्प्रिंग ठीक करने लगा, लेकिन जब बिस्तर स्थिर रहा तो उसे कोई खराबी दिखाई नहीं दी। तब उसने एना से कहा कि वह बिस्तर पर बैठकर उसे थोड़ा हिलाए। बिस्तर से आवाजें आती रही, लेकिन कारीगर फिर भी समस्या का पता नहीं लगा सका। तब एना ने बताया कि यह चरमराहट तब ज्यादा होती है जब बिस्तर पर दो लोग होते हैं। यह सुनकर कारीगर भी उसके पास बैठ गया और दोनों ने बिस्तर को अलग अलग दिशाओं में हिलाकर समस्या की जांच शुरू की। कुछ देर बाद कारीगर को असली कारण मिल गया। लंबे समय तक इस्तेमाल होने की वजह से स्प्रिंग में जंग लग गई थी, जिससे वह आवाज पैदा हो रही थी। इसके बाद उसने तेल का डिब्बा निकाला और स्प्रिंग की मरम्मत करने लगा। थोड़ी ही देर में स्प्रिंग पूरी तरह ठीक हो गए। अब गद्दे से कोई चरमराहट नहीं आती थी, जिससे एना बहुत खुश हुई। लेकिन जैसे ही कारीगर वहां से जाने वाला था, एना ने देखा कि दो शरारती लड़के एक डंडे की मदद से उसके कपड़ों को खींच रहे थे। उसने तुरंत लड़कों को रुकने के लिए चिल्लाकर कहा। घबराकर लड़कों ने उसके कपड़े सामने लगे एक ऊंचे स्ट्रीट लैंप पर फेंक दिए। एना समझ नहीं पा रही थी कि अब क्या करे। तभी कारीगर ने कहा कि उसके पास एक उपाय है। उसने अपनी जेब से एक बूमरैंग निकाला और दूर लटके कपड़ों की ओर फेंक दिया। अगले ही पल बूमरैंग कपड़ों से टकराया और वे नीचे गिर गए। कारीगर की यह कला देखकर एना बहुत प्रभावित हुई और उसकी ओर अलग ही नजरों से देखने लगी। कुछ मिनट बाद एना का गद्दा फिर से हिलने लगा। नीचे मौजूद उसके पति ने जब आवाज सुनी तो उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। कारीगर की कुशलता देखने के बाद एना उसे भूल नहीं पा रही थी। इसके बाद हर दिन जब उसका पति काम पर चला जाता, एना चुपके से कारीगर के घर जाने लगी।